हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज क्या होता है। देखो, हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था। देखो, मैटर का क्या डिफिनेशन था? एनीथिंग विच हैव सम मास, मतलब कुछ मास होना चाहिए, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो क्या होता था? आपका मैटर होता था। ठीक है, पर ये जो डेफिनेशन है मैटर की, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट डेफिनेशन की क्या है मैटर की? एनीथिंग विच हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव चार्ज, देन इट इज कॉल्ड योर मैटर। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या पता चला? जो चार्ज होती है वो क्या होता है? वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या पता चला मेरे को? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो, चार्ज की डेफिनेशन बता रहे हैं अपन, डेफिनेशन बनाते हैं, समझ समझ के चार्ज की डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा चार्ज क्या बताता है? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक स्केल ले लो और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लो। अब जब स्केल आप हेयर में रब करोगे और इसके पास ले जाओगे तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये स्केल छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? चार्ज के कारण ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जादू तो कुछ हो नहीं रहा है, मैजिक तो हो नहीं रहा है। ये अट्रैक्ट करेगा, किसके कारण अट्रैक्ट हो रहा है? ये चार्ज के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। तो चार्ज की एक और बात मेरे से क्या पता चली? देखो, पहला पॉइंट तो ये पता चला कि क्या है, मैटर का प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला मेरे को? कि चार्ज क्या बताता है कि ये क्या करेगा? दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ तो वैसे अट्रैक्ट कर रहा है, पर किसी किसी केस में पुश करता है, रिपेल भी करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला? इट टेल्स, ये बताता है वेदर इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज और मैटर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है? देखो, जैसे इस यूनिवर्स में जो छोटा से छोटा पार्ट होता है, जो छोटा से छोटा यूनिट होता है, जो एटम, और बड़ा से बड़ा प्लैनेट होता है, सबका कुछ मास होता है। ठीक है, उसी तरह से छोटे से छोटे यूनिट का और बड़े से बड़े प्लैनेट का कुछ क्या होता है? आपका चार्ज होता है। तो देखो, एटम, इसको रब कर रहा, एटम मान लो। ठीक है, ये क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका? ये एटम। अब मेरे को पता है एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पे रिवॉल्व करता है। तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा आपका चार्ज रहता है? देखो, प्रोटॉन के ऊपर रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा रहता है? नो चार्ज। ये क्या कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला? मेरे को ये पता चला कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मेरे को चार्ज क्या पता चला? देखो, ये सब मैंने क्या किया है? रस निकाला है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो क्या है? ये मैटर की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है कि देखो, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या बता रहा है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पास में रखूं तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आप पॉजिटिव पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव नेगेटिव रख लो, ये क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया या नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये क्या करते हैं? आपके अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये किसकी कहानी थी? चार्ज की कहानी थी। और ये भी जान लो, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं आपका क्यू से, और एसआई यूनिट आपका क्या होता है? कूलम।
ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। सो ये किसकी कहानी थी, चार्ज की कहानी थी। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन रब करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मतलब कि ये मान लो अगर आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर पे मान लो जो चार्ज है वो क्या करने लगे, बहने लगे, फ्लो करने लगे, इस पे चार्ज क्या है, मूव करने लगे, तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, चार्ज का बहना, और रेट मतलब क्या होता है, टाइम पे। ठीक है, मतलब मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इन ए टाइम t, then your electric current will produce. And what is the sign to represent, means we represent electric current as I. Okay, what is I, that is q amount of charge flow in a time t, this is your electric current, and this q by t is what, your ampere, means SI unit of current is your ampere and it is your scalar quantity. देखो अब ये जो है मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी, उसके बाद भी ये स्केलर क्यों रहता है, क्योंकि ये एक लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से 3, यहाँ से 5, तो ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है स्केलर की तरह, इसलिए क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, सो ये किसकी कहानी थी, इलेक्ट्रिक करंट की कहानी थी। तो अब क्या करते हैं, दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं CBSE पे जो आते हैं, जो मतलब फेवरेट रहते हैं CBSE के। पहला मेरे से क्या पूछता है कि Q मतलब मान लो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मेरे से ये पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, देखो Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है, +-NE। ठीक है, E यहाँ पे क्या है आपका, E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा क्या होता है, ये चार्ज ही होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर ही होगा, और Q की वैल्यू दी है 1 कूलम में, मेरे को पूछ रहा है, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इसका वैल्यू मेरे को पता है इतना होता है, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, दिस इज इक्वल टू n। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, इसको सॉल्व कर लेना, नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा, मेरे से बोलता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, देखो ये आपका कंडक्टर है, मेरे को पता है अगर चार्ज फ्लो होगा इस पर, मगर चार्ज फ्लो होगा टाइम पे, टी टाइम पे या पर यूनिट टाइम पे, तो आपका क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, देखो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, मतलब 1 कूलम चार्ज अगर इस कंडक्टर पे बहना स्टार्ट कर दे, मान लो 1 कूलम चार्ज बहना स्टार्ट कर दे 1 सेकेंड में, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, 1 एम्पियर करंट। मतलब किसी कंडक्टर पे अगर 1 कूलम चार्ज बहना स्टार्ट हो जाए 1 सेकंड में, तो आपका 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1।